जी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। नरवाना की रेलवे कॉलोनी में यानी कि बेटे ने ही अपनी मां को मारा है और कुल्हाड़े से मारा गया है। तो एसएचओ धर्मवीर जी के पास पहुंचे सिटी थाना में, तो इनसे पूरी बात पूछेंगे भी कैसे घटनाक्रम हुआ, कब का वाक्य है, कौन कौन व्यक्ति था। दोस्तों, नरवाना की रेलवे कॉलोनी में जिस प्रकार से मर्डर हुआ है, बेटे ने ही अपनी माँ का मर्डर किया है, तो उसको लेकर एसएचओ सिटी थाना धर्मवीर जी के पास पहुंचे हैं। तो इनसे पूरी बात पूछेंगे, कैसे मर्डर हुआ, कौन था मर्डर करने वाला, पूरी जानकारी लेते हैं एसएचओ साहब धर्मवीर जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, रात के समय एक मर्डर हुआ है नरवाना की रेलवे कॉलोनी में, तो कैसे हुआ सर, कैसे घटना घटी, तो इसके बारे में सर। रात्रि को हमारी पुलिस टीम गश्त पे थी, तो करीब 12 बजे से तो पुलिस रेलवे स्टेशन के पास इधर गश्त कर रही थी। तो वहाँ कोई लड़कों ने बताया भी रेलवे स्टेशन में बनी कॉलोनी में एक क्वार्टर है, वहाँ आग लगी हुई है। आग लगी है जी। तो हमारी वहाँ टीम मौके पर गई, तो वहाँ सिलेंडर में आग लगी हुई थी, कोई क्वार्टर के अंदर था नहीं। तो पुलिस टीम ने इनको बुलाया, फायर ब्रिगेड को बुलाया, आग बुझाई। तो वहीं पता लगा भी वहाँ किसी औरत के कैजुअल्टी हो गई है। जी। तो इतनी देर में करीब 1:30-2 बजे रुक आता है थाने के अंदर ब्रॉड डेड का हॉस्पिटल से। अच्छा, हॉस्पिटल से है हाँ, जी। हॉस्पिटल से ब्रॉड डेड का यानी रुक कि आया। मतलब तब तक तो कोई जानकारी नहीं थी, नहीं तो नहीं नहीं, जब तक आग पुलिस, की हाँ, जानकारी। आग की जानकारी थी। और यही था भी इस आगजनी दुर्घटना में किसी कैजुअल्टी हो गई है। तो ब्रॉड डेड का कि माया देवी का रुक आया था। तो सुबह 6 बजे करीब हॉस्पिटल से फ़ोन आता है थाने के अंदर भी जो रात जो माया देवी का ब्रॉड डेड का रुका था, वो ऐसा लगता है भी वो हत्या है। हत्या जी। तो ऐसी सूचना पाकर मैं तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचा। एएसपी साहब को बुला लिया था मौके पर, चौकी इंचार्ज था। तो वहाँ पर हमने वो डेड बॉडी थी, नाश का मुआयना किया था। वो दिख रहा था भी वो हत्या है। उसके मुंह पर चोट के निशान थे, सिर में चोट थी। तो फिर घटनास्थल के ऊपर आए तो वहाँ में मृतका का छोटा लड़का विजय मिला। उसने सारी घटना बताई। उसने बताया भी मैंने वहाँ चौकी इंचार्ज कार्रवाई कर रहा था, उसको बयान भी दे दिया था उसने। भाई उसका भाई है अजय, बड़े वाला, अच्छा जी। उसने अपनी माँ की हत्या की है और वो लड़का वहाँ नहीं था, अजय तो ने। जैसे उसके भाई के बारे में कैसे पता चला जी, उसने ही हत्या की है जी। उसने बताया, उसने तसल्ली करी। अच्छा जी। उसके भाई ने ही बताया हमें तो। अच्छा अच्छा जी। हमें तो ये इस बात का पता ही नहीं था हत्या उसने बताया। फिर हमने पूछा भी वो कहाँ है, बोला जी वो उस जब टाइम हत्या हुई सर मौके पर था जी उसका भाई। नहीं, उसका भाई मौके पर नहीं था। वो रात को किसी वेटर पार्टी में काम करता है, किसी मैरिज में गया हुआ था। अच्छा जी। उसको भी पड़ोस से सूचना दी भी ऐसे ऐसे कोई बात होगी, घर में तो आगजनी की जो सूचना दी। मर्डर किया गया है सर, वो किस हथियार से किया गया है। वो कुआड़ा है। कुहाड़ा से। हाँ जी। अच्छा जी। तो जैसे कुहाड़ा लगने के बाद तुरंत तुम हो तो यही, या फिर अस्पताल हाँ, में। वो जैसे उसके लड़के ने संभाला है उसको। हाँ जी। वो बता रहे जैसे मैं फ़ोन पर सूचना पाकर घर पे आया तो मेरी माँ बेसुध अवस्था में थी और मेरे को वहीं लग रहा था। फिर हम हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने जाते उसको मृत घोषित कर दिया। परिवार में कौन कौन है सर। परिवार में एक तो वो जो हत्या करने वाला बड़ा लड़का अजय है और एक छोटा लड़का उसका मृतका का विजय है। और मृतका का पति है, उसकी मौत हो चुकी है काफ़ी मौत हो पहले। चुकी है। तो जैसे जी ये जो मृत था, इसके बारे में कैसे सूचना मिली भी इसने भी आत्महत्या कर लिया जी। इसके बारे में जैसे ये हमारी जो हत्या की घटना थी वो रेलवे स्टेशन के क्वार्टर में बनी थी। तो स्वाभाविक तौर पर मैंने रेलवे स्टेशन पर यहाँ चौकी इंचार्ज से फौरी तौर पर टाई अप किया, बातचीत की। सब इंस्पेक्टर चरण सिंह हैं तो वो बिजी थे। वो उनके पास भी कोई ट्रैक पर आत्महत्या किसी ने कर ली थी। तो हमें डाउट था इस बात का। तो उसके भाई से शिनाख्त करवाई भी हो सकता है ये आपका। तो उन्होंने पहचान लिया भी हमारा भाई है। इस अच्छा जी। करके हमें सूचना मिली। तो सर इसके बारे में जो हत्या करने वाला व्यक्ति है इसका भाई, तो इसके बारे में क्या पता चला, क्या करता था और क्या मतलब दिमागी तौर पे भी बताया जा रहा है कुछ इसके बारे में। ये 5-6 वर्ष पहले अपने पिता की जगह नौकरी लगा था रेलवे विभाग में। तो करीब 2 वर्ष से ये सुनने में आया है दिमाग की दवाई चल रही थी इसकी। अच्छा जी। इतना ही पता है अभी तक फौरी तौर पर पुलिस को। अच्छा सर। तो अभी मामला सर जैसे इसके भाई के खिलाफ कर दिया है या फिर कैसे। नहीं, इसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। और ऐसी बात नहीं है भी उसकी हमें सूचना मिली है भी उसने आत्महत्या कर ली है। हम हर एंगल से, हर पहलू से इस हत्या का जांच करेंगे। सर ये भी हो सकता है अभी दोनों का मर्डर हो सकता है, जांच हिसाब से। अभी ये जांच का विषय है, इसको पूरी अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे।
अच्छा जी, जैसे उसके परिवार वाले और कोई आया जिसके से मिलने के लिए कुछ कह रहे हो कि नहीं नहीं उसका उसकी माता जी के बारे में कुछ बता रहे हो? नहीं, उनके परिवार का बुआ जी का लड़का उसके आया था, कंप्लेनेंट का बुआ का लड़का है, वो आया था। नहीं ऐसा उसने कुछ नहीं बताया। वो बता रहे थे कि मेरी बुआ जी थी, वो अधरंग की मरीज़ थी हुँ। और ऐसी कितनी की उम्र थी? क्या नाम था जी? करीब 60-65 माया देवी। माया देवी। हुँ। तो सर आग जैसे लगी है तो आग तो नहीं लगी नहीं, उसको? नहीं, नहीं, मृतका के ऐसे नहीं है, अभी वो आग से मौत हुई है, ना उसके शरीर पर, कपड़ों पर कोई आग का निशान आग फौरी लग तौर पर आया है। अच्छी आग लगने का कुछ कारण पता चली? आग उसी ने लगाई या कैसे? वो तो नहीं, अभी तक तो हमने वो अध जला हुआ सिलेंडर हमने रिकवर किया है पुलिस ने वहाँ से। हुँ। कुछ कपड़े अध जले हुए रिकवर किए हैं, बिस्तर अध जले से हैं। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है अभी आग पहले लगी थी, ये तो जाँच का विषय है। जाँच करने के बाद ही पता चल तो पाएगा। आपकी तरफ से क्या रहेगा जी पुलिस प्रशासन की तरफ से? अभी तक तो हमने अजय के खिलाफ उसकी माँ की हत्या का मुकदमा दर्ज किया है छोटे और भाई की उस पर? छोटे भाई के बयान पर। हुँ। अभी जाँच करेंगे सारे हर पहलू से। अच्छा जी, ठीक है सर। बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं धर्मवीर एसएचओ साहब थे और जिस प्रकार से बेटे ने ही अपनी माँ का मर्डर किया, ऐसा कुछ सुनने में आया था और अभी भी जाँच भी की गई है, उसके छोटे भाई ने ही बताया है और फिर खुद जाकर रेल के आगे लेट गया जिसके कारण से उसकी भी मौत हो चुकी है। तो देख सकते हैं नरवाना के रेलवे कॉलोनी से ये खबर दिखाई जा रही थी एसएचओ साहब के पास पहुँचे। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मैं दोस्तों अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। एसएचओ साहब भी पहुंचे हैं धर्मवीर जी। अंदर की तस्वीरें दिखा देता हूं जो रात के समय आग लगी थी। तो आप देख सकते हैं रात के समय जो आग लगी थी सिलेंडर में अभी आग लगी हुई थी और सिलेंडर की तस्वीरें। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पुलिस प्रशासन भी पहुंचा। रात के समय प्रशासन पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया और देख सकते हैं पूरा जो मकान का सामान है वो बिखरा हुआ है। अंदर पानी ही पानी है, सामान बिखरा हुआ। अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ है, बड़ा ही दर्दनाक हादसा। और जो घटनाक्रम में एक माँ और बेटे यानी बेटे ने ही अपनी माँ का कत्ल कर दिया, ऐसा जब सुनने में आया है और फिर खुद रेलवे लाइन के आगे जाकर लेट गया। तो देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें दिखाई जा रही है एनजी न्यूज़ की टीम की तरफ से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ये देख सकते हैं यहाँ से एनजी न्यूज़ की टीम पहुँची है और ये खबरें आपको दिखाई जा रही है। डबल मर्डर का मामला सामने आया है नरवाना से।